मैं चुप बैठा था। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख से जितनी सीटें कम जीती, 1 लाख के अंतर जितनी सीटें भाजपा जीती है, अगर मैं इस समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति ईमानदारी और देश के प्रति ईमानदारी ना दिखाता, संविधान के प्रति, तो ये सारी सीटें भाजपा जीतती। जोहार, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण में कई देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। इसमें लोकसभा में चुनाव जीते हुए वो सारे प्रमुख चेहरे शामिल होने की संभावना है जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में सुर्खियां बटोरी थी, और इस अवसर पर सारे के सारे पार्टियों के प्रमुखों के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि नजरें होंगी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहती है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसे लोग भी चुनाव जीत करके आए जो कि अपने कुछ विशेष कारणों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। उन्हीं में से आज एक आदमी की बात करेंगे जिसका नाम है रावण। जी हाँ, राम का नारा लगाने वाले इस देश में एक शख्स को रावण से इतना लगाव है कि उसने अपने नाम के ही अंत में रावण लगा लिया है। कुछ दर्शक समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उन्हें बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की। यूँ तो सहारनपुर जिले के रहने वाले इस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद, लेकिन दलितों के पक्ष में लड़ाई लड़ते लड़ते इसने अपने नाम के अंत में रावण शब्द लगा लिया है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो वो खुद बता पाएंगे, मगर फिलहाल ये इसी नाम से लोकप्रिय हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की पार्टी है, जो बहुजन यानी कि दलितों की राजनीति करती है, उसी के उम्मीदवार बनकर नगीना लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है। चुनाव जीतने के बाद ये अपनी प्राथमिकताएं क्या गिनाते, आइए सुनते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त दी है, तो क्या ये एनडीए में जा सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के साथ हो सकते हैं? आइए सीधे इन्हीं से सुनते हैं। देखिए, ना मुझे इंडिया ने मदद की, अलायंस ने, ना मुझे एनडीए ने से मेरा कोई लेना देना है ना। मैं अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हूँ, जो नगीना के लोग हैं उनकी भावनाओं के प्रति। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट किया है। मैं वैचारिक रूप से बीजेपी का कठोर विरोधी हूँ, उनकी विचारधारा का। दूसरी बात, देश भर में हमारा संगठन है, उन लोगों के साथ मिलकर हम वैचारिक काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा पार्टी का एक एमपी अभी है, हम अकेला एमपी उनका पूरे देश के जितने भी मसले होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, हक वंचित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के, उन सब पे स्टेट में भी जो सरकार है उनसे भी, और पार्लियामेंट में भी जो सरकार बनेगी सबसे सवाल करेगा और जवाब मांगेगा। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं, इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। हम जो टैक्स देते हैं वो बजट का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? क्यों जो है हमारे क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं होते? क्यों जो है नगीना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है?